2012 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कीनिया की कैपिटल नायरोबी के अंदर। तो इनको थोड़ी काफ़ी चोट आई थी। ये अभी मेरे सामने है और इनका ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये ऐसे थे। मैंने अभी घर अंदर से दिखाया और बाहर से देखो। आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसी घर के मैं अंदर गया था। आप देख सकते हो। उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि हिंदू लोग मुझे बड़ा पसंद आए। वो एक तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने भगवान को अच्छे से फॉलो करते हैं। सभी को राम राम भाई। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इस घर में रुका हुआ हूँ। यहाँ पर मैं वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एपिलेप्सी ऑर्गेनाइजेशन है। एपिलेप्सी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एपिलेप्सी होता है कि जो लोगों के दिमाग में थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है और उनको सीजर होते हैं। सीजर मतलब कि कुछ ऐसे अटैक आते हैं जिससे कि वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को अवेयर करती है, लोगों को जागरूक करती है कि एपिलेप्सी होती क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है और बहुत से लोग जो सड़कों पे मतलब कि जिन दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो सड़कों पे घूमने लग जाते हैं। तो इंडिया में भी लोग उनका मजाक बनाते हैं ना। तो यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाते हैं। और अफ्रीका में क्या है, लोग क्या समझते हैं ये कि कोई काला जादू है, किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया तो इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो ये जो बंदा जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो इस लोगों को जागरूक करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बीमारी है और ये ठीक हो सकती है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं अभी हूँ कीनिया में। नायरोबी जो इसकी कैपिटल है कीनिया की, उससे लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर एक रूरल एरिया में आप देख सकते हो। आज मैं जा रहा हूँ किसी एक लेडीज़ के घर, उनको थोड़ा मोटिवेट करने, क्योंकि उनका बच्चा भी एपिलेप्सी का शिकार है और वो खुद भी काफ़ी बीमार रहती है। मैं मेरे होस्ट के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं मेरे होस्ट के घर जा रहा हूँ। यहाँ पर उनका ऑफिस है और यहीं पे मैं रहता हूँ। वो मैंने आपको दिखा रखा है, पिछली वीडियो में आप देख लेना। उनकी मदर के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। और ये कैसे मेरे को मिली जगह वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। तो अभी चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ उस लेडीज़ का घर और मेरे होस्ट से भी मिलवाता हूँ और आसपास का एरिया भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे एरिया में मैं रह रहा हूँ। और सब कुछ आपको आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी आ गया हूँ मैं मेरे होस्ट के यहाँ पर। अभी होस्ट से मैं जानता हूँ कि इन्होंने कैसे सब कुछ स्टार्ट किया और इनसे पूछते हैं कि क्या इनका नाम वगैरह है, वो सब कुछ बताएंगे। ओके फ्रेड, हाउ आर यू? Fine, thank you. और टुडे फ्रेड वाज ऑन द टीवी, लाइक टीवी देयर नेशनल न्यूज़ चैनल टीवी 47। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो अभी भी आपको अच्छे से देंगे। आई वांट टू नो लाइक योर ऑर्गेनाइजेशन लिटिल बिट। Thank you so much. My name is Fred. My organization is called Kiserem Epilepsy Foundation. We empower people with epilepsy by giving them skills, and also we link them to doctors. And today is being Purple Day, is the day that many people with epilepsy come, sit together. Then we talk about our issues, and also we talk about our journey, where we came from, and also where we are going. Okay. Yes. It's nice. I'm very happy to help with you because I volunteered like a lot of places, but I never found a real guy who is really helping someone. So you are the guy. I'm really humbled. Nice to meet you. Thank you so much. Okay. Thank you, fans. थैंक यू। तो भाई ये थे फ्रेड। और मैं बताऊं इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये सच में ऐसा बंदा मिला है मुझे जो सच में मदद कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आज स्टोरी जिनके हम घर जा रहे हैं। और ये देखो अभी फ्रेड को ना यहाँ अमेरिका से लैपटॉप आए हैं। ये लैपटॉप भी, या दे केम टुडे जस्ट नाउ। या ये आज आए हैं लैपटॉप। ये हमें सारे चेक करने हैं कि ठीक ठाक सही चल रहे हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रोवाइड करवाते हैं कंप्यूटर लोगों को। मतलब कि इन्होंने कंप्यूटर क्लास शुरू कर रखी है, वो कंप्यूटर सिखाते हैं और इन्हीं लैपटॉप का यूज़ करके तो जो भी लोगों को एपिलेप्सी है उनको दवाई दिलाते हैं पहले। और फिर दवाई से थोड़ा जब वो शुरू होना ठीक होना शुरू कर देते हैं तब उनको ये थोड़ी स्किल सिखाते हैं ताकि वो दुनिया में सरवाइव कर सके। क्योंकि यार एक तो दिमाग की प्रॉब्लम से निकल के थोड़ी स्किल सिखाना और फिर उसमें दुनिया में सरवाइव करना, आप सभी को पता ही है कितना मुश्किल है। पैसा कमाना, खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक इंडिया में भी इतना मुश्किल है, अफ्रीका में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि इंडिया में तो फिर भी सारी चीज़ें सस्ती है, लेकिन अफ्रीका में आपको मैंने बताया ये सब चीज़ें बहुत महंगी है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें वीडियो में दिखाता हूँ ताकि आपको रियलिटी पता चल सके एक देश की। मैं ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊँ जिनसे आपका दिमाग भटके।
सच में आपको कोई स्किल सीखे, कुछ ऐसी चीजें मिले, वैसी चीजें मैं दिखाता हूँ कि लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जो यूट्यूबर है वो आपका जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है उनसे, क्योंकि आप भी वो एक्सपेक्ट करते हो लाइफ में कि मेरे पास भी एक दिन बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास भी ये होगा, तो आप दुखी होना स्टार्ट हो जाते हो। जो अभी है उसके लिए खुश रहो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो जिनका दिमाग भी काम नहीं करता, जिनके हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। तुम्हें वो तो है ना तुम्हारे पास, तो इसलिए तुम्हें वो तो खुश होना चाहिए। तुम वीडियो देख पा रहे हो मेरी यूट्यूब पे, इंटरनेट तो है ना तुम्हारे पास, तो बहुत कुछ आप सीख भी सकते हो। मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मैं लोगों को फ्री में घूम कर दिखाता हूँ कि तुम ये भी कर सकते हो। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर रहा हूँ, मुझे खुशी होती है एक तो, और मैं साथ में ट्रैवल कर पाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। वो मैं आपको कभी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, कि मैं कैसे इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता हूँ, कैसे मुझे फ्री में मौका मिलता है इनके साथ रहने का, इनके लिए काम करने का। जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ का एरिया, आसपास का एरिया ऐसा दिखता है। मैंने नैरोबी की आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा दी थी, लेकिन आज आपको मैं दूसरा साइड भी दिखा दूंगा। साथ में जिसके घर जा रहा हूँ उनकी भी मैं घर दिखा दूंगा, कैसे वो रहते हैं। ओह सॉरी। ऐसी बसों में जाते हैं यहाँ पर लोग। आज मेरे होस्ट मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने लेके जा रहे हैं जो कि एपिलेप्सी के शिकार हैं, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन से उन लोगों को कुछ मदद मिल पा रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कीनिया में लगभग 23% औरतें ऐसी है जिनकी शादी 18 साल से पहले हो जाती है, और इसमें से 4% औरतें तो ऐसी है जिनकी शादी 15 साल से भी पहले हो जाती है। अगर आपको 4% का नंबर छोटा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 4% में 11 लाख औरतें आती है जिनकी शादी 15 साल से पहले हो जाती है। और पिछले एक साल में मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है ईस्ट अफ्रीका के अंदर। आपको जहां पर भी आप देखोगे औरत को जो कि 16 से 20 साल की उम्र के बीच में है, वो आपको एक छोटे बच्चे के साथ ही मिलेगी। मैं आपको ये डाटा इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आज भी अफ्रीका के अंदर आदमी औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझता है, और आपको मैं कुछ ऐसे रियल एग्जांपल से मिलवा भी दूंगा। सबसे पहले मेरे होस्ट मुझे लेकर गए एक बूढ़ी अम्मा के यहाँ, जो कि अपने ग्रैंड सन के साथ एक छोटे से मकान में रहती है, जो कि एपिलेप्सी का शिकार है। आज इस बच्चे की हालत ऐसी हो गई है कि पिछले 3 महीने से ये घर से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला है, और आज के दिन इसके माँ बाप ने इस बच्चे को इस हालत में एक बूढ़ी औरत के पास छोड़ दिया है। क्योंकि जब ये बच्चा छोटा था तो इसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और इसी की वजह से इसकी माँ के पास सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि खाने को खाना भी नहीं था। इसीलिए इनकी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन इसकी माँ के दूसरे हस्बैंड ने इस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। इसीलिए आज इस बच्चे को अपनी बूढ़ी दादी माँ के साथ रहना पड़ रहा है। इसीलिए मेरे होस्ट कुछ दिनों के बाद इस बूढ़ी अम्मा को विजिट करते हैं और इन्हें दवाई खरीदने के पैसे देते हैं। इसके बाद मेरे होस्ट मुझे लेकर गए एक दूसरी औरत के साथ, जो कि अपने 2 बच्चों के साथ अकेली एक छोटे से लोहे के घर के अंदर रहती है। अगर इनकी स्टोरी की बात की जाए तो आज ये औरत अकेली अपने 2 बच्चों के साथ इसलिए रहती है क्योंकि उन 2 बच्चों में से एक बच्चा एपिलेप्सी के साथ पैदा हुआ, और इनके हस्बैंड ने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हारी गलती है, ये बच्चा ऐसे पैदा हुआ है, तुम्हारी वजह से आज मुझे इसकी दवाई का खर्चा उठाना पड़ेगा, इसीलिए मैं दवाई का खर्चा नहीं उठाना चाहता हूँ। सिर्फ इस छोटे से कारण की वजह से वो आदमी आज इस औरत को अपने 2 बच्चों के साथ छोड़कर चला गया। ऐसी ही हालत अफ्रीका में बहुत सी औरतों की है, क्योंकि आज के दिन जब मन चाहे आदमी औरत को छोड़कर चला जा सकता है, और उसके बाद औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, या तो दूसरी शादी करने का या फिर कोई बिजनेस शुरू करने का। बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन औरत के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और जॉब बिना एजुकेशन के अफ्रीका में कहीं मिलती नहीं है। तो इसीलिए बहुत सी औरतें आज सिर्फ अपने बच्चों के साथ सड़क पर सामान बेचती हुई दिखेगी, क्योंकि उनके पास कोई और चारा बचा ही नहीं है। आपको मैंने अभी घर अंदर से दिखाया, और बाहर से देखो, आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि इसी घर के मैं अंदर गया था। आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये देख सकते हो भाई, ये घर था लेडी का, और इसके अंदर इन्होंने कितना अच्छा अपना डेकोरेशन वगैरह सब कुछ पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा था ना। मतलब यही चीज़ है बेचारी की लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम है और फिर भी मतलब कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा रखती है, अपने बच्चे का ध्यान रखती है।
मतलब कि दुनिया में आपके पास बहुत प्रॉब्लम होगी यार, लेकिन देखो हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उनको भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। यही बस आखिरी ऑप्शन है। और अपने आप को ना बिजी रखो किसी काम में, बस यही उसका इलाज है। इसके अंदर इस लेडी ने अपना हाउस रेंट कर रखा है, $20 एक महीने का देती है। और यहाँ पर पहले उसने अपनी दुकान खोली थी, क्योंकि ये जो लेडी है वो जो ये सोयाबीन वगैरह नहीं होते वो बड़ी दुकानों को सप्लाई करती है किसी और से खरीद कर। तो पहले इसने खुद की अपनी दुकान खोली थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतने कोई लोग नहीं आते तो इसलिए बेचारी ने बंद कर दी। दो 2012 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कीनिया की कैपिटल नायरोबी के अंदर। तो इनको थोड़ी काफ़ी चोट आई थी, ये अभी मेरे सामने है। और इनका ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये ऐसे थे और बाद में देखो इनकी चोट लगी तो ऐसा हो गया। और आपको मैं दिखाता हूँ इनकी हालत कैसी थी जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आप देख सकते हो ये सारे ट्रीटमेंट की फ़ोटो है। और आपको मैं इंडिया में जो इनका ट्रीटमेंट चल रहा था उसकी भी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये देखो कार्ल इन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इन इंडिया। और ये देखो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो इंडिया में। और गुजरात एंड राजस्थान, इट वाज योर ट्रीटमेंट हैपेंड नो इन गुजरात एंड राजस्थान? And Parek Hospital. Parek Hospital, okay. Yeah. And For the plastic surgeries. okay. And Parek for the orthopedic. Orthopedic for the leg, okay. इनकी पूरी बॉडी बिल्कुल जल गई थी। और आपको मैं पैर दिखाता हूँ, आज इनका पैर ऐसा है। और अभी तो बहुत ठीक हो चुका है, क्योंकि इंडिया में इन्होंने। एंड व्हेन वर यू इन इंडिया, इन विच ईयर? 2014 and 2015 respectively. Okay. And the guy, the professor who helped you, and where was he from? From Gujarat Hospital. I can't remember his name. It's a very difficult. It's like, yeah, for you it's like 10 years now, it's difficult. Yeah. Come on. अभी चलते हैं घर वापस। और ये यहाँ पर ऐसे टुक टुक चलते हैं अपने इंडिया में, जिसको आप ऑटो रिक्शा बोलते हैं ना, कुछ ऐसे चलते हैं, आप देख सकते हो। लेट्स गो भाई, ट्वेंडे। अयो अभी मैं वापस आ गया हूँ भाई, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। आज मैं गया था 3 अलग अलग फैमिलियों के घर। जो मेरे होस्ट है उनके साथ वो मुझे लेके गए थे। पहली फैमिली की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उनके बच्चा बिल्कुल पागल हो चुका है। वो मतलब कि बिल्कुल एपिलेप्सी, मतलब कि 90% उसको है। और वो हमेशा उसको सीजर आते रहते हैं और बिल्कुल होश भी नहीं रहता उसको। सारे दिन वो कमरे में रहता है, मतलब कि धूप में भी नहीं निकलता। और दूसरी फैमिली से मिलवाया जिनका घर काफ़ी ऑर्गेनाइज था, वो मैंने आपको दिखाया। वो लेडीज़ का क्या है कि उस लेडीज़ के हस्बैंड है ना, उसको छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उसके बच्चे को एपिलेप्सी हो गई है। मतलब कि वो खुद बच्चा, मतलब कि खुद बंदा अपने बच्चे को कोई बीमारी हो गई है इसलिए छोड़ के चला गया। एक बात बताऊं, सच में मैंने 1 साल अफ्रीका में रहकर ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि यहाँ पर ना एक जो आदमी है ना, उसकी मतलब कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो अपनी वाइफ को कभी भी छोड़कर जा सकता है, सही बताऊं। और आपको एक बंदा भी अफ्रीका में ऐसा नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक औरत के साथ सारी उम्र रहा हो, कोई भी नहीं मिलेगा। 90% बंदे ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को या तो छोड़ देंगे किसी कारण से, या फिर किसी और के साथ अफेयर कर लेंगे। सिर्फ जो मेरा होस्ट है ना, वो बंदा मुझे एक ऐसा मिला है, और एक मेरे को तंजानिया में ऐसा मिला था पूरे 1 साल के अंदर। और कोई बंदा मेरे को ऐसा नहीं मिला। और मैंने मेरे होस्ट से भी पूछा, मैं क्या तुम कितने ऐसे बंदों को जानते हो जिन्होंने आज तक पूरी लाइफ एक औरत के साथ बिताई हो, एक अपनी वाइफ के साथ बिताई हो? कहता मेरे फादर खुद की 2 शादी हुई थी। मतलब कि कोई बंदा, वो खुद भी नहीं जानते कोई बंदे को जिसने आज तक कोई अफेयर ना किया हो। क्योंकि उनके दोस्त भी है, उनकी शादी तो एक ही हुई है, लेकिन शादी के साथ साथ भी वो अफेयर कर लेते हैं, मतलब वाइफ को पता नहीं लगता। बहुत बुरा हाल है, सही बताऊं। उसकी मतलब कि मेरे को उस लेडीज़ पे इतना तरस आया कि उसका खुद का हस्बैंड, जिसने 10 साल उसके साथ गुजारे, अपने बच्चे को, उसको वो हो गई, बीमारी हो गई, कोई दिमाग की बीमारी, तो वो उसको छोड़कर चला गया। और तीसरी फैमिली को आपको मैं बताता हूँ जिनका ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ, वो मैंने आपको बताया। उस लेडीज़ की स्टोरी ऐसी है कि 2012 में कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर
कीनिया के अंदर, तो उसका वो शिकार हुई थी, उसकी पूरी बॉडी जल गई थी, तो इसीलिए वो इंडिया गई थी। 2012 में गई, फिर 2014 में भी गई, 2 बार वो इंडिया गई। और उसने बताया लेडीज़ ने कि मैंने उनसे ये पूछा, मैं कि तुम्हें कैसा लगा इंडिया का एक्सपीरियंस, मतलब लोगों ने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, रेसिज्म फेस किया या नहीं किया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा रेसिज्म है, आपको पता ही है। लोग काले को इतना अच्छा नहीं समझते, गोरे आदमी को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, आप सभी को पता ही है, ये सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी। तो लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी हमने फेस नहीं किया। 2014 की बात है ये, और डॉक्टरों ने उन्हें इतना अच्छे से ट्रीट किया। और उन्होंने एक स्टोरी बताई कि हम जब 2012 में वहाँ थे ना, तो क्या हुआ कि हम वहाँ फंस गए थे, हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया था, और मैं 6 महीने वहाँ रुकना पड़ा, हमें पैसे ख़त्म हो गए इसलिए, और इसीलिए मेरा बच्चा भी इंडिया में ही पैदा हुआ। उन्होंने मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया था उनके बच्चे का, और CNN जो न्यूज़ है उन पे उनकी स्टोरी शो भी की गई है। उन्होंने बताया कि उस टाइम CNN न्यूज़ की वजह से हम फेमस हुए, तो हमें थोड़े बहुत पैसे मिले। वहाँ पर एक राजस्थान में एक बंदा था, उन्होंने बताया कि एक प्रोफेसर था, वो बंदे ने हमारी इतनी मदद की, हमारी फ़्लाइट टिकट, वापस जाने की फ़्लाइट टिकट करवाई, और हमें पैसा भी दिया, इलाज का फ्री में इलाज किया। उनका बच्चा जो इंडिया में पैदा हुआ बिल्कुल फ्री में, कहते 1 रुपया भी नहीं लगा, मेरा बच्चा वहाँ पर पैदा हुआ, अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, कहते लोगों ने बड़ी मदद की। यहाँ तक कि मतलब कि उस प्रोफेसर ने हमें ये भी बोला था कि तुम कीनिया एक बार वापस चले जाओ, वहाँ से अगर तुम्हें कनाडा जाना है तो भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके तुम्हें कनाडा पहुंचा दूंगा, कीनिया तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनकी फैमिली नहीं मानी, कहती नहीं नहीं हमें कीनिया में रहना है। तो उन्होंने मतलब कि स्पेशली ये बताया कि वो हिंदू थे, और हिंदू लोगों ने हमारी इतनी मदद की। और वो मेरे को ये भी बार बार बोल रहे थे कि मैं आपको पूरी स्टोरी तो वीडियो में नहीं दिखा पाया, क्योंकि आपको पता ही है यार, वो पहले ही इतना सफ़र कर रहे हैं, मैं उनके मुंह पर कैमरा डालकर उनको और दुखी नहीं करना चाहता। और मतलब कि आप समझो, ये आप हर बारी हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सुनना भी है। अगर मैं सच में सारी स्टोरी रिकॉर्ड करता तो 1 घंटे की वीडियो बन जाती। उन्होंने स्पेशली मुझे कहा कि हिंदू लोग मुझे बड़ा पसंद आए, वो एक तो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने भगवान को अच्छे से फॉलो करते हैं, और मंदिर में जाते हैं, और उन लोगों ने, हिंदू लोगों ने हमारी बड़ी मदद की वहाँ पर। और यहाँ तक कि कहते हैं कि वहाँ पर कुछ नाइजीरिया के लोग भी थे, तो उनको पता था कि नाइजीरिया के लोग अच्छे नहीं होते, तो इसलिए उन्होंने हमें उस होटल से निकाल कर दूसरे होटल में भी रुकवाया, क्योंकि वहाँ पर नाइजीरिया के लोग रुके हुए थे। मतलब कि उन्होंने सच में यार इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और आपने इंग्लिश में सुन भी लिया होगा, इसीलिए मैं आपको हिंदी में दोबारा समझा रहा हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं आई ढंग से स्टोरी, तो इसलिए मैं उनको अच्छे से बता रहा हूँ भी। और एक बात बताऊं भाई, आज मेरे को सच में उन लोगों से मिलकर समझ आया कि भगवान को और अपने रिलीजन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। मतलब कि जब आपके पास दोस्त है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है ना, तो आप भगवान को, रिलीजन को भूल जाते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना, तो सिर्फ आपके पास भगवान और आपका धर्म बचता है, जब कोई भी ना हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स तो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स भी ना रहे ना, तो आपको हर कोई बंदा छोड़ के चला जाता है। दोस्त है, कुछ ही दोस्त आपके काम आते हैं, बाकी छोड़ के चले जाते हैं। मेरे को इनकी स्टोरी जानने के बाद मुझे ये समझ आया कि आपको भगवान को फॉलो करना, अपने रिलीजन को फॉलो करना, अपने भगवान पे विश्वास रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास कुछ भी नहीं बचता ना, मतलब कि आपको सुसाइड के थॉट आते हैं, तब आपके पास सिर्फ एक होप बचती है, एक विश्वास बचता है, जो कि आपको भगवान दिला सकता है, और कहीं भी नहीं आपका धर्म दिला सकता है। इसीलिए ज़रूरी है, मतलब कि किसी चीज़ में तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, और आखिर में आके सिर्फ आपके पास भगवान बचते हैं, जिन पे आप विश्वास कर सकते हो। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरा टारगेट है, मैं जब तक मैं भारत नहीं पहुंचता हूं, उससे पहले मुझे 50,000 सब्सक्राइबर करने हैं। तो कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।